अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने कानून व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहम्मद इमरान वार्ड संख्या 12 के निवासी ने आरोप लगाया है कि 15 नवंबर 2025 की शाम एक महिला खुशबू परवीन अपने पति के साथ जबरन उनके घर में घुस आई। उस समय इमरान घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी ने फोन कर बताया कि आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उनके 11 वर्षीय बेटे को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और परिवार को जान से मारने की धमकी दे दी। जब इमरान घर पहुँचे तो हालात तनावपूर्ण थे। बच्चे को कमरे में बंद कर रखा गया था और परिवार भय के माहौल में था। 112 नंबर पर पुलिस को बुलाया गया, लेकिन आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में भी आरोपी बेखौफ नजर आए। पीड़ित ने यह भी दावा किया है कि घर में रखे करीब 1,34,000 रुपये नगद, सोने की चेंज और अन्य कीमती सामान गायब हो गए, जिससे लगभग 6 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। पीड़ित मोहम्मद इमरान का कहना है कि वे भूमिहीन व्यक्ति हैं और जन्म से ही बिहार सरकार की जमीन पर रह रहे हैं। घटना के बाद उनका पूरा सामान और जरूरी दस्तावेज घर के अंदर बंद है, जिसके कारण उनके 11 वर्षीय बच्चे की पढ़ाई भी प्रभावित हो गई है। फिलहाल पूरा परिवार दर दर भटकने को मजबूर है और कई जगह आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं। हम लोगों को खुशनुमा परवीन मार पीट करके घर से बाहर निकाल दी। शाम 6 बजे से झगड़ा लड़ाई करते करते 10 बजे रात तक वो हम लोगों को मारपीट करके झगड़ा लड़ाई करके घर से बाहर निकाल दी। क्या है, क्यों निकाली गई? उनका कहना है कि हम मेरे यहाँ से तुम भाग जाओ, घर खाली करो, निकलो। किसका जमीन है? वो जमीन तो बिहार सरकार की जमीन है ना। वो जमीन पे हम लोग 1 वर्षों से रहते आ रहे हैं। फिर आप लोग हम लोग प्रशासन के पास गए थे, वहाँ गए, फिर डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, लेकिन पूरे हम लोग को न्याय कहीं पे नहीं मिला। तो हम लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया है। ऑफिस का चक्कर काटते काटते हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों को कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। और विपक्ष कैसा क्या है? विपक्ष क्या करता है? वो बहुत पैसा वाला इंसान है, उसके पास पैसा की ताकत दिखाता है जगह वो अपना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रुबाना आसिम। मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं आपके पति? मेरे पति फल का दुकान करते हैं। इसके कारण मेरे बच्चे का पढ़ाई भी विवादित है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, स्कूल कोचिंग ट्यूशन सब कुछ। मेरे बच्चा का तो फ्यूचर बर्बाद हो गया सर उसके कारण। लोग सड़क पे भटक रहे हैं। आप लोग डीएम साहब के पास भी गए? डीएम साहब के पास भी गए हैं हम लोग। डीएम साहब भी बस अभी जांच करवा रहे हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग है? शासन प्रशासन से भी हम लोग सबके पास गए हैं सर, वहाँ से हम लोग, लेकिन कहीं पे कोई सुनता ही नहीं है। हम लोगों का तो बहुत बुरा हाल हो गया। कभी इसके पास जाओ उसके पास जाओ, पूरे ऑफिस का हम लोग चक्कर काटते रह गए। काट के बहुत परेशान हो गए सर। हम लोग भूमिहीन व्यक्ति हैं और जन्म से ही वहाँ सरकारी जमीन पर रहते थे, लेकिन भू माफिया अपने जमीन पे भाड़ा वसूल के खा रहा है और हम लोग को सरकारी जमीन से भगा दिया। 15/11/2025 से हम लोग सड़क पे भटक रहे बीवी बच्चे के साथ। डीएम सर के पास भी गए, एसडीएम सर के पास भी गए, लेकिन आज तक कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ है कि हम लोग का कुछ मिले। आज तक हम लोग को कोई इंसाफ नहीं मिला। सड़क पे भटकते भटकते हम लोग का बहुत बुरा हाल है। डेली कमा के खाने वाले हम लोग इंसान है। अब ऐसा हो गया है कि खाना तक का आफत हो गया। घर में सब सामान, कागज पत्तर, पैसा कौड़ी, टोटल मेरा घर में जबरदस्ती बलपूर्वक रख के कब्जा कर लिया, ताला मार दिया मेन गेट पे। हम लोग का एकदम समझिए अब जीना मुहाल हो गया, मतलब कि अब जान जाने वाला हम लोग का बात हो गया। बहुत बुरा हाल है हम लोग का खाने पीने के कारण। क्या कहना है जो लोग आपको घर को कब्जा किए, उनका क्या कहना है? उसका ये कहना है कि तुमको जहां जाना जा, तुमको इंसाफ नहीं मिलेगा। जबरदस्ती पूरे घर पर वो कब्जा करके रखे हुआ बिहार सरकार जमीन पे। जबरदस्ती लोहा का फाटक लगा के पूरा एकदम कब्जा करके रखे हुआ है। हम लोग का ऑफिस का चक्कर लगा लगा के एकदम बुरा हाल है। कभी डीएम साहब के ऑफिस, कभी एसडीएम साहब के ऑफिस। हम लोग पति बच्चा और हम, बहुत हम लोग का बुरा हाल है। क्या परिचय होता है? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इमरान, टोला वार्ड नंबर 12। मेरा नाम मोहम्मद सादान है। क्या समस्या है, क्या दिक्कत? सर, मेरे चाचा चाची घर से बलपूर्वक मार पीट गाली गलौज करके हम लोग को घर से बाहर कर दिए। 15/11/2025 से सर हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। सर, मेरा सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन सारा सर छूट गया है। एग्जामिनेशन देख सकते हैं, एनुअल एग्जामिनेशन भी।
न्यू अमेजन मिशन स्कूल। आप लोग को घर से निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, क्या क्या? सर वो सर बिहार सरकार की जमीन थी, ठीक है, वो लोग हड़पना चाहते हैं और सर वो लोग अपने जमीन पे भाड़ा लगा कर वसूलते हैं, कर खाते हैं और सर जो भूमिहीन व्यक्ति हैं उन लोगों को बिहार सरकार की जमीन से भगाते हैं। आपने कभी उसको समझाने का प्रयास नहीं किया? सर वो आसाम गुवाहाटी में रहते हैं सर, वो अभी आए हैं और सर वो जैसे ही आए हम लोग को घर से भगा कर निकाल दिया गया। आपको डीएम साहब के पास भी गए थे, क्या कहते थे? डीएम साहब ने कहा था कि आपका काम 1 मिनट भी लेट नहीं होगा, बट अभी तक देख सकते हैं मेरा एनुअल एग्जामिनेशन और सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन सर छूट गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सादान है। घर कहाँ है? घर दरभंगा टोला वार्ड नंबर 12 फॉरबिसगंज डिस्ट्रिक्ट अररिया पिन कोड 8543। वहीं जब इस मामले में विपक्ष से बात किया गया तो उसने क्या कहा, सुनिए। आप पर और आपके पति पर कि आप लोग उनके घर को कब्जा कर लिए, उनको मारपीट करके घर से बाहर कर दिए हैं, जिस वजह से उसके बच्चे का एग्जाम छूट गया, उसका सारा चीज पैसा, बैंक का पासबुक, सारा बच्चे का किताब वगैरह सब घर में बंद है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद इमरान ने जो मुझ पे आरोप लगाया, ठीक है, कि वो उसका घर है और मैंने उसको बाहर किया, मेरे पास पूरा सबूत है कि उसने मुझे मेरे घर से खींच करके उसने उसकी वाइफ ने निकालने का कोशिश किया। मेरे पास वीडियो है, ऑडियो है, आप लोग ले सकते हैं। और रहा बात कि उसके बच्चे का स्कूल को मैंने ताला लगा के अपने घर के अंदर नहीं रखा है। स्कूल फ्रीडम है, आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। दूसरा बात ये है कि उसने अपने बच्चे का कहा उन्होंने कि मैंने उससे यूनिफॉर्म मांगा और बुक्स मांगा। मेरे पास इस बात का भी सबूत है कि मैंने बुक्स, यूनिफॉर्म ले जा करके उन लोगों को थर्ड फ्लोर से जाकर करके देने का कोशिश किया और उन लोगों का कहना था कि मैं खुद आकर करके घर में घुस करके अपना बुक्स कॉपी लूंगी। और मैंने इस बात से उन्हें मना किया कि जब आप लोग आ ही जाओगे घर में मेरे घुस करके तो फिर आप लोगों को फिर मैं कैसे बाहर करूंगी। इसलिए मैंने उन लोगों को मना किया कि मैं अपने घर में नहीं जाने दूंगी, बस मैं सारा बुक, सारा कॉपी, सारा सब कुछ आज भी मैं आप लोगों को ले चलती हूँ स्टोर रूम में, बुक और कॉपी सारा कुछ रखा हुआ है। और ये उसका एक मुझे फंसाने का BNS 126 भी उसने किया है मेरे ऊपर में, ताकि मैं घर में रह थे। और ये आए दिन कोई न कोई परेशानी, कभी अमीन बुला करके मेरा जमीन नपवाता है, बोलता है कि इसमें बिहार सरकार जमीन है, आप घर खाली करो। कभी कोई गुंडा मवाली आकर करके बोलता है कि ये बिहार सरकार जमीन है। कभी उसकी वाइफ वहां पे खड़ी होकर के गाली देती है। मेरे पास हर एक चीज का वीडियो है, हर एक चीज का प्रूफ है, CCTV कैमरा लगा हुआ है, कोटेज भी मैं दिखा सकती हूँ। घर सबा करीम का है और मैं उसकी वाइफ हूँ, तो लीगल तौर पे ये घर तो मेरा हुआ। और अगर इसमें बिहार सरकार जमीन का कोई मुद्दा आता है तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगी या फिर केस लड़ूंगी, जैसे टाइटल सूट में जाऊंगी। ये सरकार का और मेरा मामला हुआ। अगर वो भूमिहीन इंसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इंसान के घर में घुस करके वो रहना शुरू कर दे और ये बोले कि मैं भूमिहीन इंसान हूं तो उसके किसी के भी घर में वो घुस जाए। सपोज दैट कि आप लोग, अगर मैं भूमिहीन इंसान हूं तो क्या आप लोग मुझे अपने घर में घुसने दोगे? नहीं दोगे ना। अच्छा मैम एक चीज बताइएगा, आखिर क्या रीजन है कि ये झगड़ा जो मतलब कि आप लोगों के बीच में हो रहा है, किस चीज को लेकर? ये जो झगड़ा हो रहा है ये उसका लालच है। उसका लालच ये है कि वो एक नंबर का झूठा, मक्कार और चोर किस्म का इंसान है, जिसका उसका भी सबूत है मेरे पास में। उसने मेरे पति से बहुत सारा अमाउंट लिया है, ठीक है, और बहुत सारा पैसा लिया है। नहीं देने के बावजूद जब मेरे पति ने उससे मांगा कि जो भी पैसा तुमने लिया है चेक के द्वारा, उसने नहीं दिया, जिसके कारण मेरे हस्बैंड ने मनी सूट किया है उससे।
मनी सूट का मुकदमा भी चल रहा है उससे। और मनी सूट का मुकदमा से बचने के लिए वो यहाँ पे एक बरगंडा बना रहा है कि इसकी वाइफ को, और मेरा एक 7 साल का बेटा है जो मेरे साथ रह रहा है, उसकी वाइफ को और उसकी बेटे को इतना टॉर्चर करूं, इतना परेशान करूं ताकि वो ये मनी सूट उठा दे। बहुत एक दो मरते इन लोगों ने पंच भी बैठाया था। उस पंच में उन लोगों ने ये कहा भी था कि ये मनी सूट हटा दो, और जो मेरे नाम की जो प्रॉपर्टी इस घर के बगल में है, जो मैंने अपने ससुर से लिया है, उस पे इन लोगों का नजर, इन लोगों का कहना है कि वो प्रॉपर्टी मैं उसे दे दूं, लिखित के रूप में, लिखित कर करके दे दूं, और यहाँ से जो आने जाने का रास्ता है वो भी मैं उसे लिख करके दूं। ये मैं नहीं कर रही हूँ, जिसलिए वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है। आए दिन वो कोई न कोई इल्जाम मुझ पे लगाता है। मेरा नाम खुशनुमा परवीन है, सबा करीम।